27 तारीख यानी कल सदन का आखिरी दिन है। बजट सत्र में इतने दिनों में क्या कुछ हुआ, किन किन मुद्दों पर मुहर लगी सरकार की, अब विकास के लिए क्या कुछ किया जाएगा, बिहार के जनता के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये सारी बातों पर मुहर लग चुकी है। एक दिन और बचा है, अब समीक्षा बाकी है कि क्या होना है, कैसे सरकार इसे इम्प्लीमेंट करेगी, क्या कुछ लागू होगा। लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन के एक दिन पहले यानी आज की अगर बात करें, तब भी विपक्षी जो है लगातार हंगामेदार नारेबाजी करते ही नजर आ रहे हैं। हम सदन के मुख्य दरवाजे पर दिखा रहे हैं कि विपक्षी तख्तियों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। आप स्पष्ट तौर पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ आगे बढ़ते और आगे बढ़ने के बाद हम सीधे आपको लेके चलते हैं। भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी से विधायक हैं, मनेर के विधायक हैं, उनसे उनकी अभिव्यक्ति जानते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के राजनीतिक माहौल के परिप्रेक्ष्य में और बिहार के जनता के हित की बात करेंगे। निश्चित तौर पर हमने जब सवाल किया कि अमित शाह जी यानी देश के गृह मंत्री बिहार पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है, हम सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। वो आते हैं तो कहीं न कहीं आतंकवादियों को हवा देने आते हैं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं एक धर्म के खिलाफ में वो काम करते हैं। यह देश ये जो देश है, जो गुलाम था, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सबने किया था। इसलिए सबका, सभी धर्म के लोगों का यह देश है। इसलिए किसी भी नेता को सांप्रदायिक शक्तियों का हवा देना नहीं चाहिए। सरकार केवल जुमलों की तरह घोषणा पर घोषणा कर रही है और जो संवेदक हैं, जो काम करते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, उन लोगों का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से दिवालिया घोषित हो गई है और केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है। एकदम खजाना खाली होगा। कुछ दिन में पता चलेगा कि कर्मचारियों का भी वेतन बंद हो। मैं पहले आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूं। मेरा उदाहरण दीजिए कि भाई वीरेंद्र ने बोला, कौन क्या बोला वो हम नहीं जानते। भाई वीरेंद्र बहुत पहले से बोलता रहा है कि भोन डिबलरी और बेड डिबलरी दोनों होता है। भाई जब भी अमित शाह बिहार आते हैं वो हवा देते हैं। किनको हवा देते हैं, किस मुद्दे को हवा देते हैं, ये आपने सुन लिया होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर वेतन भुगतान की बात जैसे ही की जाती है तो भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि खजाना सरकार के खाली हो चुके हैं। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, वेतन को लाले पड़ेंगे। बिहार के कर्मचारी हो सकता है कि वेतन के लिए मुंह निहारते नजर आएंगे। तो चलिए इंतजार करें, देखते हैं कि खजाने में कितना पावर है बिहार सरकार की, और जो विपक्षी दंभ भर रहे हैं या जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या इनकी भविष्यवाणी सत्य होती है। हम इस पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।